तो बेसिकली सबसे पहले तो वेलकम कि आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। अब जनरली मुझे बस थोड़ा सा ढोल के बारे में और इन्फॉर्मेशन, और मैं चाहती हूँ कि जितने लोगों को अवेयरनेस है कि किस व्हाट बीट्स क्या होती हैं ढोल की, जो ये लोग कई लोग आपके कस्टमर्स होते हैं ना कि हमें एक पर्टिकुलर बीट्स, तो आप थोड़ा सा उस पर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम ये काम पिछले 70 साल से कर रहे हैं। पिछले 70 साल में हमारे दादा परदादा मतलब इसी काम को करते आ रहे हैं, तो फिर आने वाले जनरेशन हमने भी इसी काम को संभाला हुआ है, क्योंकि ये काम एक ऐसा है जो लोगों को एंटरटेन करता है। विदाउट ढोल के तो शायद मेरे को लगता नहीं कि हिंदुस्तान में शायद कुछ ऐसा कुछ होता होगा। हाँ, तो इसी काम को अपने कंटिन्यू रखते हुए हमने, जैसे कि आप कह रहे हैं इसको आप टेक्निकल बना रहे हैं, आजकल कंप्यूटराइज हर चीज कंप्यूटर टेक्निकल होती जा रही है, तो हम भी आप लोगों के साथ इसीलिए जुड़ रहे हैं। तो बीट्स का इसमें ऐसा होता है कि देखिए, सबसे ज्यादा डिमांडेबल जो बीट्स है वो कैरवा है। कैरवा एक ऐसी बीट्स है जो आदमी नहीं नाचता वो भी नाचने लगता है। अच्छा। उसके अलावा इसमें सबसे जो प्यारी बीट्स है वो चाली है, जो स्लो मूवमेंट में, जैसे कि कोई बुजुर्ग आदमी है, कोई बुजुर्ग लेडीज है, वो नाचना चाह रहा है लेकिन वो बेचारा बहुत फास्ट नहीं नाच सकता, उसको धीरे धीरे नाचना है, तो चाली एक ऐसी बीट्स है जो धीरे धीरे अपना साउंड लो साउंड में वो आराम से अपना एंजॉय कर सकता है, उसका मन भी खुश हो जाता है कि यार मैंने भी डांस किया, उसको फास्ट भी नहीं भागना पड़ता। कैरवा एक ऐसी बीट्स है जो मांगता है एनर्जी, यस फुल एनर्जी। कैरवा एक ऐसी वेलकमिंग अगर कभी करनी है तो फिर वेलकमिंग, अगर हम शादी की इवेंट्स की बात करें तो जैसे वेलकमिंग हुई सबसे, जब वेलकमिंग में, तो वेलकमिंग में स्लो, मतलब नॉट स्लो बट एक टेम्पो मेंटेन रहता है। वेलकमिंग में हम बजाते हैं भांगड़ा। वेलकमिंग क्या एक एनर्जी, हम किसी को एनर्जी दे रहे हैं, वेलकम है, आपका स्वागत कर रहा है, आपको फुल एनर्जी के साथ आप कैसा, तो हम भांगड़ा बजाते हैं उसमें सबसे ज्यादा। अच्छा। भांगड़े को उसमें सबसे ज्यादा होता है वेलकम में। फिर हम छोटे बच्चों के लिए रखते हैं कि छोटा बच्चा है उसके कान में ज्यादा तेज साउंड ना जाए, उसके अकॉर्डिंग में हमें बजाना पड़ता है, तो हम उसमें झूमर बजा देते हैं, वो बहुत स्लो साउंड में बजती है। फिर अखाड़ा है, इसमें झूमर है, ताल है, भांगड़ा है, मतलब डिफरेंट चौकड़ी है। सबसे अगर किसी को एंजॉय करना है, यार अब मेरा मन बढ़ गया, मैंने 2 पैक लगा लिया, अब मुझे एंजॉय, तो चौकड़ी बजा। अच्छा। तो चौकड़ी एक ऐसी बीट्स है इसमें जो आदमी रिदम में अपने ऐसे मस्त होकर नाचता है। तो बीट्स इसमें काफी तरीके की है, लेकिन जो सबसे आपको पर्टिकुलर बीट जो मैं मेन बीट्स बता रहा हूँ वो कैरवा और चाल है। और जो ढोल जहाँ से स्टार्ट हुआ है वो चाल से स्टार्ट हुआ है। जी, तो वहीं से हम स्टार्टिंग करते हैं, चाल से स्टार्ट करते फिर हम कैरवा, भांगड़ा, चौकड़ी, अखाड़ा, ऐसे पहुंचते पहुंचते झूमर। तो जैसे अगर मेहंदी वगैरह फंक्शंस में है, और अगर कोई लोग, जैसे मैं अभी बात भी पूछ भी रही थी आपसे, कई लोग पूछते हैं कि हमें दिल्ली पंजाबी ढोल चाहिए, तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं उसमें? मैडम एक्चुअली कि दिल्ली पंजाबी ऐसा कोई पर्टिकुलर ढोल नहीं है कि दिल्ली या पंजाबी ढोल, तो पंजाब का चला हुआ ट्रेडिशनल है। तो दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं वो दे देते हैं, दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग कैरवा बजाते हैं। कैरवा की कोई बीट का कैसे साउंड होता है, कुछ ऐसे बता सकते हैं क्या? मतलब अगर साउंड पूछूं तो मैं क्या, मतलब क्या माना कैरवा के साउंड की बीट्स का तो क्या बोलते हैं कि कैरवा जब फास्ट होती है, बहुत मीठी चाल होती है, वो बहुत मीठी चाल होती है, वो आपको थिरकने पे मजबूर कर देगी अगर अच्छा बजाने वाला होगा। अगर कोई अच्छा बेस्ट बजाने वाला होगा तो आपका क्या यार, आप कहीं दूसरी शादी से भी गुजर रहे हो, आप निकल रहे हो तो मन करेगा कि यार मैं भी नाचूं ऐसा। एक ऐसी बीट्स है। तो दिल्ली पंजाबी ढोल ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐसी कोई चाल या ऐसी कोई ताल या ऐसी कोई बीट्स नहीं होती है, लोगों के दिमाग में वहम है। ये तो सिर्फ अपने अपने लोगों ने नाम रखे हुए हैं कि अब कोई दिल्ली में रह रहा है तो उसने अपना नाम दिल्ली ढोल रख लिया, कोई पंजाब में रह रहा है तो पंजाब, लेकिन ये ट्रेडिशनल पंजाब का है, ये एक अलग बात है कि ढोल तो ट्रेडिशनल पंजाब का ही है, आए पंजाब से है, लोगों ने पंजाबी ढोल बजाया, आदमी खुश होगा बस, तो उसमें बोलियां आ जाती हैं, बारी वर्सी खटन गया सी खटके लाउना सापा ते महफिल ता सजदी ते नचन मुंडे दा पापा। तो इस तरीके से हम पापा दादी बोलियों को फिर उसमें गाने गा देते हैं हम। आजकल अच्छे गाने चल गए हैं, लड़के को, बच्चों को, दोस्तों को खुश करने के लिए, एक कुंवारा फंस गया हमारा, इस करके बीच कर देते हैं। इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। बिल्कुल। और जैसे हमने इवेंट्स की बात करी कि अलग अलग इवेंट्स पे हर बार में आपकी अलग ये हो सकते हैं। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं पूरा, जैसे नासिक का आप बोल रहे हो ढोल अलग होता है, तो अगर और कोई ऐसे तरीके हैं कि अगर हम जैसे बैंगलोर में कुछ और तरीका, या ढोल मतलब ढोल ही है, ढोल ही होता है पंजाबी ढोल बेसिकली। आप उसको ढोल को आप उसमें लोग कहते हैं कि मैं डिफरेंट चीज है, वो ये हो सकता है कि अलग अलग राज्य की अलग अलग बीट्स, अलग अलग उनका रिदम नहीं, सॉरी आप उसे बोले, जैसे कि पंजाब में ढोल है, मुंबई में नासिक है, नासिक पुणे में पुनेरी ढोल है, तो सबके अपने अपने, राजस्थान में जो जयपुर है, जयपुर में नगाड़ा, वो बड़ा ढोल होता है उनका, एक तो नगारा होता है जो नक्कारा है, एक दूसरा हाई ढोल करके आता है, ढोल गोल होता है बिल्कुल, वो बजता है। तो सब स्टेटों में अलग अलग अपने महाराष्ट्र में पुनेरी, जो आपको देखा ना, बड़ा आपने देखा होगा एक बार बजा, गणपति पूजा में बजता है, वो पुनेरी ढोल अलग होता है। फिर मुंबई में आ जाओ तो नासिक ढोल हो जाता है, पुनेरी से थोड़ा छोटा साइज हो जाता है।
जयपुर में थोड़ा गोल हो जाता है, पंजाब में। तो मेरा मानने का ये मतलब है कि ढोल हर जगह पे बीट्स तो चाहिए डांस करने के लिए, पूरे कहीं पे भी चले जाओ, उनका तरीका अलग हो सकता है। जो सबसे फेमस हम बोलते हैं कि जैसे दिल्ली की शादियों में बड़ा, दिल्ली की शादियां जैसे मशहूर है भाई, तो वहाँ पे अपना पंजाबी ढोल एक तरह बिल्कुल पंजाबी ढोल बोल सकते हैं, पंजाबी ढोल चाहिए, बेस्ट चाहिए, एनर्जेटिक चाहिए, तो एनर्जी चाहिए बस मेन बेस्ट एनर्जी आपकी जो टीम में बजाने वाले बड़े सारा समझ में आया। तो अभी मैं जो शॉप शादी के बारे में पूछूं कि आपको लग रहा है ये मॉडल के बारे में आपको नहीं, जो शॉप शादी का मॉडल आपने मुझे समझाया, मेरे साथ और भी लोगों ने समझा, देखिए मैं अपने बताऊं तो मुझे तो काफी ही अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लग रहा है, उम्मीद है मुझे कि यहाँ से मुझे काफी काम मिलने की आशा है, और मुझे काम मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। मैं और 4 लोगों को बताऊंगा कि भाई आप शादी शॉप से जुड़िए, अपने और इवेंटर है जो फल वाला, फ्रूट वाला, कैटरिंग वाला, जो भी आपको अपनी शादी से रिलेटेड चीजें होती है, सब लोगों को मैं बोलूंगा आप शादी शॉप से जुड़िए और अपने काम को कीजिए। और मुझे आपके शादी शॉप का प्लान जो है बहुत ही अच्छा लगा, और आप बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। मैं भगवान से दुआ करूंगा आप लोग बहुत आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच। हम यही चाहते हैं कि बस सबको आर्टिस्ट की तरह देखा जाए, और इस वाली इंडस्ट्री को भी जैसे अगर माना जाता है, सबके वैल्यू की जाए, सबकी टाइम की वैल्यू की जाए। वेडिंग इंडस्ट्री थोड़ी बिखरी हुई है हम बोलते हैं, बिल्कुल। तो इसको थोड़ा सा समेटे ताकि चीजें अच्छे से और सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी बने। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू।